आधी रात की ट्रेन रात के 12 बजे राजेश ने दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन पकड़ी। ट्रेन लगभग खाली थी, सिर्फ कुछ यात्री इधर उधर बैठे थे। वह अपनी सीट पर बैठा और खिड़की से बाहर झांकने लगा। स्टेशन धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और बाहर घना अंधेरा था। कुछ देर बाद जब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली तो उसने देखा कि सामने की सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी थी और आंखें गहरी, जैसे किसी गहरे राज को छुपा रही हों। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तुम इस ट्रेन में पहली बार सफर कर रहे हो? राजेश ने सिर हिलाया। हाँ, पर आप कैसे जानते हैं? बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जो पहली बार इस ट्रेन में बैठता है उसे यह सफर हमेशा याद रहता है। राजेश को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि ट्रेन में और कोई यात्री नहीं था। कुछ देर पहले जो लोग थे वे अचानक गायब हो चुके थे। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाकी यात्री कहाँ गए? बुजुर्ग शांति से बोले, इस ट्रेन के यात्री सिर्फ आधी रात तक ही सफर कर सकते हैं, फिर वे अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। गंतव्य? राजेश ने घबराकर पूछा। बुजुर्ग ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, पर यह ट्रेन केवल मृत यात्रियों को उनके अंतिम सफर पर लेकर जाती है। राजेश का शरीर सुन्न पड़ गया। तभी ट्रेन की बत्तियां झपकने लगीं और अचानक उसने अपनी सीट के नीचे एक अखबार पड़ा देखा। उस पर उसकी खुद की तस्वीर थी और हेडलाइन में लिखा था, राजेश का सड़क हादसे में निधन, शव बरामद नहीं हुआ। उसका सिर घूमने लगा। उसे सब याद आ गया। स्टेशन आने से पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह जिंदा नहीं था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। राजेश ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, अब तुम्हारा सफर खत्म होने वाला है। अगली सुबह जब ट्रेन लखनऊ पहुंची तो राजेश की सीट खाली थी। उसका कोई सामान भी वहां नहीं था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं।